एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। देखो, हमने क्या करा है अभी तक, क्या-क्या हो चुका है हमारा आयोग में या फिर पॉलिटी में। देखो, हमने एसटी-एससी एक्ट जो थे, सारे के सारे 1989 वाला एक्ट पूरा का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हमने पेसा एक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो फिर क्या बचा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और गोवंश अधिनियम। ये सारे के सारे जो न्यू ऐड हुए थे, हमने ये कब के कंप्लीट कर लिए, ठीक है? इसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। अब हम जब आयोगों की बात करें, तो आयोग में हमारा क्या हो चुका है, एसटी, एससी और फिर इसके बाद ओबीसी जो आयोग थे हमारे सिलेबस में, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास क्या बचता है, एक निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग बचता है, फिर एक सूचना आयोग बचता है और एक महिला आयोग बचता है, ठीक है? ये तीनों जो है हम आज कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो आयोग वाला वीडियो है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और आपके सिलेबस से भी ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आप पढ़ते रहना है और इसका रिवाइज करते रहना है, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं क्या, ये तीनों आयोग जो जितने भी शेष हैं, ओके? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी है। अब टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है, पहली बात तो जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, है ना, आप जो लगा रहे हो, पीवाईक्यू तो हम ऑलरेडी करा रहे हैं, लेकिन जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, वो टेस्ट सीरीज से ही कंप्लीट होगा, समझ रहे हो? और वो बहुत फायदेमंद रहता है। जैसे मान लो आपका कोई भी कोर जो है बहुत थोड़ा-सा वीक है या फिर आपने बहुत जल्दबाजी में उसको पढ़ लिया। यदि वही क्वेश्चन आपके सामने टकराता है, तो फिर आपको लगता है यार इस बारे में हमने पढ़ा था लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ पाए, इस वजह से वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो हम वापस से उसको रीओपन करते हैं और देखते हैं कि ये वाला अब गलत नहीं होगा हमसे, ठीक है? तो इसके ये फायदे हो जाते हैं, ठीक है? अब हम करने वाले हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दी है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्र का तो कोई आयोग इसमें पूछा नहीं गया है, तो हम इसकी पहले संरचना देखेंगे और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है, ठीक है? अब पहली बात तो जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है, इसमें क्या है, ये सांविधिक है, सॉरी संवैधानिक है, ठीक है? इसमें मतलब कि किसी एक्ट द्वारा, किसी संविधान द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अब किस अनुच्छेद में है ये, 243 के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, ठीक है? इसका स्थापना या फिर इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो पूछे जाएँगे या फिर इसमें क्या पूछा जाएगा, अनुच्छेद। बस तीनों ये इसमें पूछे जाएँगे, है ना? संभावना इसकी बस इतनी है। अब क्या है, 243 के आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना इसके तहत हुई है, ठीक है? संवैधानिक संस्था है और निर्वाचन आयोग का इसमें प्रावधान है। अब दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1994। बहुत अच्छे से याद रखना है ना, बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे हम थोड़ी-सी ट्रिक वाइज़ यदि देखें तो, हम क्या करते हैं किसी चुनाव में, जैसे हमारे ताऊ जी या कुछ भी पंचायत के चुनाव रहते हैं और वो जीत जाते हैं तो हम नाचते हैं, है ना? अपन बोलते हैं नाचो, है ना? सब नाचो क्योंकि हम जीत चुके। तो ना से क्या आ जाएगा 9 और चा से क्या आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1 फरवरी 1994। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और हमने देख ही लिया कि संवैधानिक निकाय है तो किस अनुच्छेद के तहत है, इसका 243 के, ठीक है? ओके। इसके बाद हम देखेंगे संरचना में क्या रहता है, केवल एक ही मुक्त आयुक्त है। ये बहुत अच्छा हुआ कि हमें ज़्यादा याद नहीं करना, केवल एक ही मुक्त आयुक्त है। और पहले कौन थे इसके आयुक्त जो थे, एनवी लोहानी थे, बट वर्तमान में जे बीपी सिंह लिखा है ये अभी हट चुके हैं, इनकी जगह पे क्या आ गए, मनोज श्रीवास्तव, ठीक है? मनोज श्रीवास्तव, इनको याद रखना है। और अध्यक्ष की सूची जो है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे रखी है, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना है, इसको बस चेंज कर लो, ठीक है? इसके बाद हम इनका कार्यकाल देखेंगे, 666 बस है। देखो, कार्यकाल थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना है क्योंकि कहीं पे 665 है और कहीं पे 666 भी लिखा है। मतलब 6 वर्ष उसका कार्यकाल रहता है और 66 वर्ष तक, मतलब यदि उसकी आयु 52 है तो वो 6 वर्ष तक रहेगा। बस 66 से ज़्यादा ना हो पाए उसकी आयु तब तक, ठीक है? उसकी आयु फिर जो भी पहले हो। नियुक्ति किसके द्वारा कर दी जाती है, राज्यपाल द्वारा। अभी हमने एसटी-एससी ओबीसी आयोग देखा था और उसमें राज्य सरकार कर रही थी। और यहाँ पे कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है ना? तो ये नियुक्ति कौन कर रहा है, किसके द्वारा की जा रही है, त्यागपत्र कौन ले रहा है ना? ये थोड़ी-सी चीज़ें हमें जो है ध्यान में देके चलना है। ओके। अब हमें क्या देखना है कि जो पंचायती चुनाव है, वो कितनी बार हो चुके हैं, यहाँ पे 5 बार, बट मे बी 6 बार हो चुके हैं। इनको थोड़ा-सा क्या है, डाटा जो चेंज हो गया है उसको ध्यान में रख के चलना है आपको, है ना? अपडेट रहना है। मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं, ये हमें भी पता है कि क्या कार्य होते हैं। पहली बात तो पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव कराना। जब हम
एसीआई पढ़ते हैं, है ना? राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव आयोग पढ़ते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना? लोकसभा, विधानसभा जैसे चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन जब हम राज्य के चुनाव आयोग की पढ़ते हैं, तो उसके केवल 2 कार्य होते हैं। एक चुनाव पंचायती राज्य वाले चुनाव कराना और फिर एक नगरीय निकाय वाले चुनाव कराना, है ना? ये 2 प्रकार के चुनाव इसके द्वारा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो क्या हमें याद रखना है? पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव ही कराता है। फिर स्थानीय चुनाव की संपन्न कराने के लिए नोडल की एजेंसी का निर्माण करता है ना? अधिकारियों की नियुक्ति करता है, फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, किस पार्टी को कौन-सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, ठीक है? तो यही डिसाइड करता है, फिर नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है ना? जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा वोट चोरी जैसे मामले अभी निकल के आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी वो परीक्षण करता है। फिर मतदाता जागरूकता संबंधी अभियान और विज्ञापन भी करता है ना? कि सबको वोट देना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार के मिशन भी बनाए जाते हैं इसके तहत, जिससे कि लोग जागरूक हों, है ना? वोट देना सभी का अधिकार है। अब देखो, विशेष रूप से हम देखें कि मध्य प्रदेश में चुनाव के गठन के बाद अभी 5 बार हो चुके हैं। ये वाला जो है, इसको थोड़ा-सा याद नहीं करना है ना? पुराना है ये। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम जो सचिव थे, प्रकाश चंद्र, प्रथम सचिव बस याद रखो। वर्तमान का कोई वो नहीं है, बट जो प्रकाश चंद्र हैं, प्रथम कौन थे वो थोड़ा-सा याद रख के चलना है। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है अपन पंचायतों के अधीन भी पढ़ेंगे। जब हम पंचायत और स्थानीय निकाय जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये नगरपालिका चुनाव जो है उसके बारे में हम तब भी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी ध्यान दे लेते हैं कि 243 जेड ए में जो है अनुच्छेद, उसमें क्या रहता है? नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? राज्य चुनाव आयोग। जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये पंचायतों के चुनाव कराता है और सेकंड कौन किसके कराता है? नगरीय निकाय के। है ना? तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों संस्थाओं के चुनाव कराता है और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे एक्ट होंगे, इसको मैंने 1-2 बार आपसे पूछ भी चुका है ना? क्विज़ के थ्रू कि 243 ए में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है कि या फिर परिभाषा है, 243 सिर्फ में क्या है? फिर 243 में बी में क्या है? बिल्ट है, सी में संरचना है ना? तो ग्राम सभा की ग्राम पंचायतों की संरचना ये हमने कर लिया था एक बार। लेकिन जब हम प्रॉपर इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भी याद करेंगे इसको, ठीक है? ट्रिक से कर लेंगे जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा। ओके, तो जेडई में क्या रहता है? नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी रहती है किसकी? राज्य जो चुनाव आयोग है उसकी, ठीक है? और 243 के में है राज्य चुनाव आयोग, ठीक है? अब इसके बारे में जब हमने पढ़ लिया तो उसके रूप में विस्तार से थोड़ा-सा लिखा हुआ है। पहली बात है 1 फरवरी 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन हुआ था। हमें पता है ना कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो नाचते हैं, तो नाचो बोलते हैं हम दूसरों को भी। तो ना और चा, ना से क्या आ जाएगा? नौ और चा से क्या आ जाएगा? चार। मतलब 1994 में इसका गठन हुआ था, ठीक है? फिर अनुच्छेद 243 के में राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? भोपाल में, राजधानी में ही होगा। वित्त आयोग जो था, वित्त आयोग का हमने देखा तब उसका आयोग का जो मुख्यालय है वो बस इंदौर में है, ठीक है? वैसे तो वित्त आयोग हमारे सिलेबस में हट चुका है, कोई भी आयोग ऐसा नहीं दिया। आयोग हमारे सिलेबस में मेंशन किया है, हमें सिर्फ वही बस पढ़ना है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या लिखा है? एक संवैधानिक निकाय है, क्यों? क्योंकि ये संविधान में इसका वर्णन है। हमने 243 के थ्रू इसको स्थापित या लागू किया है किसी भी राज्य में, ठीक है? आयोग का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बट 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया, ठीक है? हमने देखा था ये पंचायती राज से संबंधित है और 74वां नगरीय निकाय से संबंधित है, ठीक है? स्थानीय निकाय से संबंधित है। हाँ, अब जो टैग लाइन है इसकी, ये कभी-कभी पूछ लेते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी टैग लाइन क्या है? तो वो क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, ठीक है? तो ये जो टैग लाइन है इसको भी थोड़ा-सा ध्यान में देकर चलना है आप लोगों को, ठीक है? देखो, आपकी बुक में ये है, लेकिन हम बार-बार जिन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं, उनको आप पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, वरना ऐसी तो बुक आपके पास भी है, आप भी उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को और सामने वाला एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, तो उसको पता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या थोड़ा-सा छोड़ देना है, ठीक है? अब जैसे संरचना में देखेंगे 1994 में पारित जो अधिनियम है, उसमें 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। लेकिन यदि फ्यूचर में कोई आवश्यकता होगी, जैसे है ना कि नहीं संभाल पा रहा है, एक सदस्य द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें बहुसदस्यीय भी कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड्स ऑन चुनाव आयोग, है ना? इसमें कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। अब नियुक्ति और कार्यकाल हमने देख लिया कि राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल ही द्वारा निर्धारित करी जाएँगी, ठीक है?
कुल मिला के जो राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है तो पद त्याग भी कौन लेगा, वो राज्यपाल ही लेगा, है ना? अब निर्वाचन के जो कार्यकाल या वर्ष थे वो कितने थे? 666, है ना? सॉरी 61 लिख गया, 666। इसके बाद त्यागपत्र और हटाना हम देख लेंगे। राज्य चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हस्ताक्षरित, हाँ, तो लिखित, हाँ, जो हटाना है ना या त्यागपत्र किसको देगा, वो अपने हस्ताक्षर या अपनी साइन करके राज्यपाल को देंगे, ठीक है? उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है, मतलब ये प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग के जो चुनाव आयुक्त को व्यावहारिक तौर पर राज्यपाल हटा देते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। और कार्य हमने देख ही लिए, चुनाव चिन्ह आवंटित कराते हैं वो, नोडल एजेंसी या अधिकारी को नियुक्त करता है वो, फिर जो निर्वाचन है, मतलब जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम भी घोषित करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, इनके चुनाव करवाते हैं, ठीक है? पॉजिटिव जितने भी टर्म है वो करते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का विधानसभा चुनाव से कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त द्वारा कराया जाता है ना? और ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग की बात कर लें यदि हम रेफरेंस में, तो यहाँ पर किस-किस के चुनाव होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, है ना? राज्यसभा और विधानसभा। तो जो विधानसभा है ये राष्ट्र के उस पे ज़िम्मेदारी आती है, ये मध्य प्रदेश चुनाव आयोग नहीं कराता, ठीक है? ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसीलिए वो कन्फ्यूज़िंग पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है। और कार्य देख लेते हैं, नामांकन का परीक्षण करते हैं ये, फिर अभियान विज्ञापन करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, है ना? हाँ, आयोग पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंध में निम्न अधिनियम के तहत कार्य करता है। देखो ये आएँगे नहीं, लेकिन आपको यदि पढ़ना हो कि मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण 1964 का है, कोलाहल 85 का है, संपत्ति 1994 का है। जब हमारे पास संपत्ति आ जाती है तो हम क्या करते हैं? नाचते हैं, तो 1994 ये भी हो जाएगा, ठीक है? कोलाहल जैसे ये, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा ये याद करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन आयुक्त कौन-कौन रहे हैं पूर्व में? कभी-कभी पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, आप बोलेंगे कि कौन-सा आयुक्त नहीं है या कौन से हैं, ठीक है? तो 3 नहीं होंगे और फिर 1 जो होगा आप पहचान जाएँगे, ठीक है? तो उसी प्रकार से देखो, एन.बी. लोहानी प्रथम थे, ये तो हमें याद करना है कि प्रथम कौन थे। फिर गोपाल आदित्य अजीत और फिर आर. परशुराम और बसंत प्रताप सिंह। इसके बाद कौन बन गए? हमारे मनोज श्रीवास्तव। तो इनका नाम तो हमें हमेशा याद होगा। बस ये जो नाम है इनको थोड़ा-सा रट लेना, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन-सा नहीं है। और प्रकाश चंद्र पहले सचिव थे, ये हमने पढ़ ही लिया है। ओके, हाँ, ये जो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अन्य तथ्य के रूप में, हम वो थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो जिला कलेक्टर होते हैं, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब आपसे ये सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो जिला चुनाव अधिकारी के रूप में वो कौन है? प्रधान रहता है, तो क्या जिला कलेक्टर रहता है? क्या सरपंच रहता है? क्या, मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएँगे, तो आपको क्या आंसर लगाना है? जिला कलेक्टर, ठीक है? फिर पंचायती राज्य संविधान राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज्य किसका विषय है? राज्य सूची का है कि केंद्र का है? हमने एक मिशन मोड परियोजना पढ़ी थी ई-गवर्नेंस की, याद हो तो? पीवाईक्यू भी देखा था, उसमें पंचायत ऑप्शन आया था, मतलब कि वो राज्य की है, ठीक है? मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, हमें पता है। फिर 73वां संविधान 1992 को हुआ था, जो कि लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993। तभी तो हम 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं, याद होगा आपको। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है? फिर 74वां संविधान भी 1992 के तहत क्या लिखा है इसमें? नगरीय प्रशासन की व्यवस्था की गई, हमें पता है। हाँ, तो चुनाव आयोग हर साल क्या करता है? 1 जनवरी को मतदाता सूची को संशोधित करता है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना है, कम से कम आपको पता तो हो कि क्या किस प्रकार से रहता है। वो जब भी नया साल आता है, वो उसमें संशोधित करता है, मतलब कि उसको क्या रहता है? अपडेट करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपनी एज 18 प्लस हो चुकी रहती है, तो उनका मतदाता सूची में नाम ऐड करना, ठीक है? उनका ये भी काम होता है। फिर एन.बी. लोहानी प्रथम चुनाव आयुक्त थे, हमें पता है। प्रकाश चंद्र प्रथम जो सचिव थे, ठीक है? इसके बाद कुछ भी चीज़ें महिला से रिलेटेड होंगी तो ज़रूर याद करनी है हमें। क्या लिखा है यहाँ पर? श्रीमती विजया जो श्रीवास्तव हैं, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला सचिव हैं। प्रकाश चंद्र हमने देख लिए कि जो प्रथम थे। दूसरा, जो महिलाओं की बात में करें, तो महिलाएं कौन प्रथम थी? जो श्रीमती विजया श्रीवास्तव, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना है। हाँ, निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसने रखा था? शंकर दयाल शर्मा। ये हमें पता है, राष्ट्रपति रहे हैं ये हमारे।
इन्होंने 1995 में इसका उद्घाटन किया था और 1997 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे उस समय? मोहम्मद शफी कुरैशी। देखो, अभी राज्यपाल याद करने में थोड़ी-सी आपको दिक्कत जा रही होगी। जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं और उसमें ये लिखा रहता है कि कौन से राज्यपाल इसके बाद थे या फिर कौन से राज्यपाल हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रहे हैं, तो हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे, सारे राज्यपाल की पहले तो ट्रिक के थ्रू हम उसको याद करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, उसके बारे में जो विशेषताएँ हैं उनकी, कौन-सी क्या पुस्तक है उनकी, कहाँ के वो राज्यपाल रह चुके हैं, है ना? कितनी बार रह चुके हैं और राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था उनके कार्यकाल में, ये सब हम भी याद करेंगे, ठीक है? तो अभी ये चीज़ ध्यान में रखो कि 1995 में जो हमारा निर्वाचन भवन था, ठीक है? कहाँ पर है? भोपाल में। तो उसका शिलान्यास किसने किया था? हमारे राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा, ठीक है? इसके बाद इनका जो उद्घाटन है 1997 में, जब हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद अली शफी कुरैशी भी, भाई महावीर, ये सब भी हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान में इनको अंतर करना सीखो। यदि दोनों मुस्लिम जो राज्यपाल हैं, उनको रख दिया जाए तो थोड़ा-सा याद करना कि कौन से हैं, ठीक है? इसके बाद अनुच्छेदों की बात करें तो हमने देखा है कि जो चुनाव आयोग है हमारे राज्य का, तो 243 के में इसका वर्णन है, ठीक है? संविधान में कहाँ वर्णन है? 243 के। क्या ये ऑलरेडी संविधान में था? बिल्कुल नहीं था। हमने कब जोड़ा इसको? 73वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा है ना? ये जो के लग रहा है और इसके बाद उपभाग इसका जो लग रहा है के, जेड, इस प्रकार से, तो जब भी इस प्रकार से कुछ भी ऐड करा जाता है तो ऐसे ही ऐड करा जाता है। इसका मतलब है वो किसी संशोधन के थ्रू आया है, ठीक है? ओके। और हमने 243 जेड ए के बारे में देखा था, क्या? नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? राज्य चुनाव आयोग की। आयोग की आपको समझ में आया होगा। अब ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना क्या है, बाकी ये ज़रूर देख लो कि मध्य प्रदेश को स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला जो है, पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार, बट दूसरा कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। महिलाओं को आरक्षण दे रहा है स्थानीय निकायों में, ठीक है? 50%। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? आरक्षण। ओके। अब हम समराइज़ करेंगे क्या-क्या चीज़ें याद करनी है हमें, क्या-क्या देखना है। थोड़ी-सी खाली स्पेस देख लेंगे। पहली बात तो ये संवैधानिक निकाय है ना? कब इसको 243 के थ्रू इसको स्थापित किया गया है। दूसरा 1 फरवरी 1994, है ना? हम नाचते हैं जब हम चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है? संरचना कितनी है? अभी तो 1 सदस्यीय है लेकिन बहुसदस्यीय भी हो सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। ये कौन-कौन से चुनाव कराता है? तो ये पंचायत के भी चुनाव कराता है और साथ में नगरीय निकाय के भी चुनाव कराता है। नगरीय निकायों के मामले में जब चुनाव होते हैं तो 243 जेड ए इसके सामने आता है, ये अनुच्छेद। अब त्यागपत्र या फिर नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राज्यपाल द्वारा कराया जाता है, ठीक है? प्रथम कौन थे इसके अध्यक्ष? जो हम देखेंगे एन.वी. लोहानी थे, है ना? वर्तमान कौन है? तो हम देखेंगे उसमें मनोज श्रीवास्तव थे। इसके बाद यदि हम सचिव की बात करें, चुनाव आयोग सचिव की, तो कौन थे? प्रकाश चंद्र थे और साथ में यदि महिला की बात करें तो विजया श्रीवास्तव थी। ये तो आपको याद ही करना है, साथ में जो अध्यक्ष की सूची है ना छोटी-सी, उसको भी याद करना है कि अजीत लिखा है, फिर गोपाल भार्गव है, ये सभी थोड़े-से आपको याद करने हैं। समझ गए? क्योंकि उसमें पूछते ही हैं कि उसमें क्या रह गया है? हुँ, ये हमारा खत्म हो चुका है। बाकी राइट टू रिकॉल वगैरह करने का ये सब ऑब्जेक्टिव आप लगा लीजिएगा। नहीं भी लगाते, देखो ये क्वेश्चन भी आया है एमपीएससी 2019 में। क्या आया है? राज्य चुनाव आयोग नगरीय निकायों को निर्वाचन का संचालन, क्या पूछा उसने? चुनाव आयोग का नहीं पूछा है, नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 243 जेड ए के तहत किया जाता है, ठीक है? यही तो हमें ध्यान में रखकर चलना है। और देख लेते हैं यदि एमपीएससी ने और भी क्वेश्चन किए होंगे, तो हम ज़रूर इसको अभी कर लेंगे। हाँ, ये देखो 2019 में आया है एमपीएससी में कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जे आयुक्त है निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? देखो मैंने बोला है, कौन रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, इस प्रकार से पूछेगा। 4 रहे होंगे, 1 नहीं रहा होगा। तो जब हमने ये आर परशुराम तो ज़रूर सुना है ना? तो ये रहे हैं, बाकी ये अजीत ये रह जाता, ये मतलब अजीत के साथ कुछ और होगा शायद। 25 का ए बोल रहा है, वो नहीं रहे हैं, सॉरी। अजीत राय ज़्यादा भी रहे हैं, आर परशुराम भी रहे हैं, गोपाल शरण शुक्ला भी रहे हैं, है ना? गोपाल चरण शुक्ला, आर परशुराम और अजीत सिंह, ये ओझा जी हैं, ये नहीं रहे हैं, ठीक है? मैंने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया था। फिर इसके बाद ये देखो 2020 में आया है एमपीपीएससी के कि मध्य प्रदेश राज्य, सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो हमें पता है 1 फरवरी 1994 को की गई थी, ठीक है?
ओके। ये थोड़ा-सा याद रख लो, ये जो राइट टू रिकॉल है, ये कहाँ पे अनूपपुर या अलीराजपुर सत्रह का देखेंगे हम डी। राइट टू रिकॉल क्या होता है? यदि कोई भी सरपंच यदि कोई कुछ भी उप सरपंच या सरपंच कार्य नहीं करता है, उसको जो कर्तव्य दिए गए हैं वो नहीं करता है, तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो उसको पद त्याग करने के लिए वो करें, ठीक है? तो राइट टू रिकॉल कौन कर चुका है? ये अलीराजपुर कर चुका है, ठीक है? ये हमें थोड़ा-सा ध्यान में देके चलना है। अलीराजपुर नहीं सॉरी अनूपपुर, ठीक है? और कोई आया था क्या क्वेश्चन एमपीपीएससी में? नहीं। और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जितने भी पूछे गए थे वो हमने कर लिए हैं, लेकिन साथ में मैं आपको क्विज़ दे दूँगी। क्या यूपीएससी ने पूछे हैं बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, हमने सारे कर लिए। अब हम महिला आयोग पर चलेंगे, कहाँ पर है? रेडी देख लेंगे, एक और आयोग यदि हम कर पाते तो ठीक है, वरना हम 2 ही आयोग आज करेंगे, ठीक है? हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? महिला आयोग की बात करेंगे। तो महिला ऐसी है मतलब एक लड़की दुर्गा भी बनती है, दूसरा सरस्वती या फिर गौरी भी बन सकती है। मतलब एक लड़की नाप भी सकती है किसी को। नापना मतलब होता है कि मार भी सकती है। तो ना से 9 और पा से 5 ठीक है? तो इसका जो अधिनियम है, मध्य प्रदेश राज्य महिला अधिकार अधिनियम कब का है? 1995। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट रखना है हमें ध्यान वो ये है कि धारा किसके तहत ये जो अधिनियम है लाया गया है। जैसे सूचना आयोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन-सी धारा है? 15 के तहत उसको एस्टेब्लिश किया गया है। वैसे ही जब हम अभी महिला आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन-सी धारा है? धारा 3 के तहत इसको मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन किया गया था, ठीक है? अब इसकी हम डेट देख लेंगे कि देखो मुख्यालय कहाँ होने वाला है? वित्त आयोग को छोड़ के सारे मुख्यालय कहाँ होने वाले हैं? भोपाल में, ठीक है? वो तो उसकी टेंशन नहीं है। अब स्थापना हम देख लेंगे 23 मार्च 1998 वो क्या है? इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? 23 मार्च 1998 वहाँ कितनी थी? 1 फरवरी 1994 ठीक है? ओके। अब संरचना देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मतलब कि 1 अध्यक्ष है, 5 अशासकीय सदस्य हैं। ये शासकीय नहीं बोला है उसने अशासकीय सदस्य हैं, ठीक है? और 1 सचिव है, ठीक है? और इसके बाद कार्यकाल की जब हम बात करेंगे तो क्या है 3 वर्ष और 65 वर्ष। देखो वहाँ पे हमने 6-66 पढ़ा था ना? मतलब कि उनका कार्यकाल कितना रहेगा चुनाव आयोग का 6 वर्ष रहेगा और 66 वर्ष की उनकी जो आयु है उससे कम ही उनकी होनी चाहिए, है ना? 66 वर्ष तक वो बन सकते हैं यदि उनका कार्यकाल हो रहा है। फिर यहाँ पर कितना कार्यकाल है? 3 वर्ष है, ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। देखो जैसे हमने पढ़ा उनकी धारा कितनी है? धारा किस धारा के तहत इसका स्थापना हुई है? 3 धारा के तहत हुई थी। कार्यकाल भी कितना होगा? 3 इस प्रकार से थोड़ा-सा याद रख लेंगे या फिर 65 वर्ष जो भी आयु पहले हो, ठीक है? नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। बाहर नियुक्ति कौन कर रहा था? राज्यपाल। यही तो बोल रही हूँ, ये डिफरेंस जो है आपको अच्छे से स्लाइड करके या फिर अच्छे से आप क्या बना लो एक चार्ट टेबल चार्ट बना लो, वहाँ पर लिखो कि किसके द्वारा या राज्य सरकार है या फिर राष्ट्रपति है, क्या है? मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है? थोड़ा-सा इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे। अब देखो प्रथम अध्यक्ष कौन रही? श्रीमती हेमंत पूर्ति, ठीक है? वर्तमान में शोभा ओझा भी नहीं है, वर्तमान में ये पद जो है रिक्त है। तो ये फ़ायदा हो गया, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। हाँ, जो हमें याद करना है वो ये है, जैसे हमने वहाँ पर देखे थे परशुराम जी थे, है ना? गोपाल शरण थे, फिर इसके बाद अजीत राय थे। अब यहाँ पर हमें भी देखना है, यहाँ पर कौन-कौन सी महिलाएँ हैं? हेमंत पूर्ति तो है ही पहली बात, फिर सविता ईमानदार है, फिर रेलम लिखा है यहाँ, एक तो ध्यान से दिखाई भी नहीं दे रहा, आगे चल के देखेंगे, यहाँ पर लिखा होगा हाँ, ये लिखा हुआ है। देखो हेमंत पूर्ति है, सविता ईमानदार है, रीलम चौहान है, कृष्णकांता है, उपमा, लता, शोभा। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक भी नहीं याद करने हैं, बस आपको याद करने हैं कि ये प्रकार की महिलाएँ थीं। अब 4 ऑप्शन आएँगे तो आपसे बनना चाहिए कि ये जो है ये नहीं थी, ठीक है? जैसे हमने वहाँ पर किया, ठीक है? बस और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है तो महिलाएँ का कार्य क्या होगा? महिलाओं को संरक्षण के लिए। थोड़ी-सी देख लेते हैं धारा 3 के तहत 1995 में ये गठित किया गया था और डेट हम देखेंगे तो 23 मार्च 1998 ठीक है? इसकी एक सांविधिक निकाय है दैट मीन्स ये जो है बनाया गया है ये किसी संविधान के तहत इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है? संविधान में नहीं लिखा है, ये विधानसभा द्वारा बनाया गया है, ठीक है? एक कानून या अधिनियम लिखें। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है, ओके। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके हितों की देखभाल करने का गठन कोई भी आयोग जब बन रहा है, तो ऑफ कोर्स वो उसी कम्युनिटी को सुरक्षित करने के लिए बनाया जाएगा, है ना? तो इसमें यदि आपसे उद्देश्य बने ना बने, आपको जब
4 ऑप्शन आएँगे तो पॉजिटिव टर्म जहाँ पर दिखेगी वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब महिलाओं में सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक तो हमने देख लिया अध्यक्ष थे, 5 अशासकीय थे और 1 सचिव थे। तो फिर एक और क्या कौन हो गया? होंगे बट 7 होते हैं, ठीक है? महिलाएँ एक साथ काम करती हैं ना, एक साथ, तो 1 और 7 है ना? तो जो 7 है यहाँ पर 7 सदस्यीय निकाय होता है, 1 अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सचिव होता है, ठीक है? 6 हो गए, 7 हो गए। फिर सदस्यों में से एक-एक क्या रहता है? एसटी-एससी होनी चाहिए। मतलब कि यदि जो 7 महिलाएँ हैं उसमें से एसटी-एससी एक-एक होनी चाहिए। फिर आयोग के अध्यक्ष सभी अशासकीय सदस्य मतलब विशेष क्षेत्र। अब जो 5 अशासकीय जो महिलाएँ आएँगी वो कहाँ से आएँगी? सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर वो शिक्षा से संबंधित हो या फिर वो चिकित्सा ही संबंधित हो, फिर या तो विधि से संबंधित हो, लॉ से संबंधित हो, से मनोनीत किए जाते हैं। आयोग में शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग के होते हैं। मतलब क्या कह रहा है वो, जो हमने इनका संरचना पढ़ा है कि एक अध्यक्ष होनी चाहिए, ठीक है? एक अध्यक्ष ठीक है। जो लेकिन जो 5 अशासकीय सदस्य हैं, 5 अशासकीय सदस्य किन-किन क्षेत्रों से होनी चाहिए? एक लॉ से भी हो सकती है, विधि से हो सकती है, चिकित्सा से हो सकती है, शिक्षा से संबंधित हो सकती है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकती है, ठीक है? वो इनकी बात कर रहा है। और जो एक सचिव है वो शासकीय ही होता है, याद रखना, वो शासकीय होता है। कहाँ लिखा है ये नीचे लिखा आयोग के शासकीय सदस्य सचिव शासकीय विभाग के होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं इनकी सेवा शर्तों की, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष और उनके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ठीक है? कौन राज्य सरकार कर रहा है, कौन राज्यपाल कर रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। अब अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्य सरकार कर रही है। फिर इसके बाद देख लेंगे, उनका वर्ष हमने देख लिया 3 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है? पद त्याग कौन लेगा? ये भी राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा। हाँ। जैसे हमने एक नियम पढ़ा था कि किस आधार पे उनको हटाया जा सकता है। यदि वो 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित होती हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा या फिर मानसिक रूप में वो अस्वस्थ हैं या फिर पद का दुरुपयोग कर रही हैं, अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रही हैं, दिवालिया घोषित होने पर, ठीक है? रिपोर्ट भी किसको देंगी वो? राज्य महिला आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को ही दिया जाता है। राज्य सरकार इसको विधानसभा के पटल में रखती है और फिर वो सुझाव देते हैं। लेकिन यदि रिपोर्ट में किसी सुझाव को सरकार नहीं मानती, तो इसका कारण बस बताना आवश्यक है कि आपने इसको क्यों नहीं माना, ठीक है? अब उनके कारण, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जांच करनी है उनको, फिर किसी संधि समझौते का अध्ययन करना है, शोध संस्थान और की जागरूकता को फैलाना है, कारावास बंदी गृह का परीक्षण भी यही करती हैं। ठीक है? तो ये कभी आ जाए तो अनुमति से कारावास और बंदी गृह का परीक्षण भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, थोड़ा-सा याद रख के चलना है। फिर महिलाओं से संबंधित किसी विधेयक में संशोधन का सुझाव देना या फिर संविधान के मौजूदा उपबंधों और अन्य कानून की समीक्षा करना कि ये इस प्रकार से है, महिलाओं के लिए ये थोड़ा-सा गलत है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन की प्रक्रिया का परामर्श देना, फिर राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य मामले को भी देखना। अब उनकी सीमाएँ कैसी हैं? पहली बात है तो उनकी जो सलाह दी जाएगी, सरकार बस ना मानने का कारण बताएगी, बाकी वो सलाह बाध्यकारी नहीं है, मतलब सरकार की इच्छा वो माने चाहे ना माने, बस कारण उनको बताना पड़ेगा। ये आयोग पूर्ण रूप से राज्य सरकार पर निर्भर है, राज्य सरकार जब चाहे इसको बंद कर सकती है। फिर महिला आयोग किसी भी व्यक्ति को दंड देने और किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के वो उसकी समीक्षा करेगी, लेकिन वो उस राज्य सरकार को बताएगी कि ये इस प्रकार से है, वो खुद दंड नहीं दे सकती, ठीक है? ओके। अब इसमें क्या होता है कि आयोग की प्रतिवर्ष 2 बैठक आवश्यक होती हैं। कितनी आवश्यक होती हैं? 2 और 2 बैठकों के मध्य 6 माह का जो अंतर है वो नहीं होना चाहिए, मतलब 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो जो 1 साल है ना 12 मंथ तो 6-6 मंथ में ये हो जानी चाहिए। समय और स्थान आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित करा जाता है, ठीक है? हाँ, और ये जो महिला अध्यक्ष है उनको थोड़ा-सा ध्यान में लेकर चलना है। बाकी हमने सारा कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं यदि कोई पीवाईक्यू पूछा जा चुका होगा तो करेंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा गया था। बाकी हमारे में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? धारा, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना है। बाकी हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।